हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज जो हम करंट अफेयर करेंगे वो है 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है वो हम हर साल 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अब इस डे को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके हेमोफीलिया डिजीज के बारे में। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली ब्लीडिंग से कॉज होती है। ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग होती रहती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं और खून बहता ही रहता है, और एक्सेस खून बहने से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, लगभग 1 in 10,000 पीपल, ठीक है, 1 per 10,000, ठीक है, हर 10,000 में से एक इंसान को ये बीमारी होती है। ठीक है जी, और अराउंड 1,30,000 पेशेंट्स हैं इंडिया में हेमोफीलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द फूड इन कनक्लेव 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो ये फूड कनक्लेव जो है ये हैदराबाद में ये सेलिब्रेट किया जाएगा 28 एंड 29 अप्रैल को। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, डी आंसर नहीं होएगा, इसका आंसर होगा सी। क्यों 28 और 29 को फूड कनक्लेव 2023 इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद। तो लोकेशन भी याद रखना, इट विल बी इन Hyderabad. Now, what is the objective of this food conclave? It is to identify the main challenges and opportunities for the growth of Indian agriculture food sector in the current decade. ठीक है जी, तो इसमें क्या होएगा, इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 5 थीम्स पर। 5 मेन थीम्स होंगी जिसकी एक होगी एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा होगा एडिबल ऑयल, तीसरा होगा डेयरी, चौथा होगा मीट एंड पोल्ट्री, एंड फोर्थ इज एक्वा कल्चर जो फिशिंग से रिलेटेड होता है। तो ये मेनली 5 थीम्स पर, ठीक है जी, 5 थीमेटिक ट्रैक। तो 5 थीम्स कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर, एडिबल ऑयल्स, डेयरी, मीट मीट एंड पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर। ओके, now question number third is recently the IMF International Monetary Fund reduced India's growth forecast for the financial year 2023-24। तो IMF ने जो एस्टिमेट दिया है 2023 टू 2024 का, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू IMF तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगा टू 5.9%। ठीक है जी, अब ये रिपोर्ट जो होती है IMF की, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो IMF है वो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि ये रिपोर्ट जिसमें ये ग्रोथ रेट दिया होता है। ठीक है जी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है वो कौन रिलीज करता है? IMF। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ रेट कितना होगा? 5.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन। तो ये जो लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज है, ठीक है जी, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि इंडिया कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि म्यांमार में जो लैंग्वेजेस है लैंग्वेज बोली जाती है, श्रीलंकन लैंग्वेज है, उज्बेकिस्तान की लैंग्वेज है, इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, इन लैंग्वेजेस में अपने कुछ अपने जो स्टूडेंट्स हैं या उनको एक्सपर्ट बनाएगी। ठीक है जी, इंडिया इज क्रिएटिंग पूल ऑफ एक्सपर्ट इन दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, विच आर स्पोकन इन म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान एंड इंडोनेशिया। तो ये 4 कंट्रीज याद रखना, ये चारों कंट्रीज में जो जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इंडिया अब पहले क्या होता था कि इंडिया मेनली फोकस करता था यूरोपियन लैंग्वेजेस पे। ठीक है जी, यूरोपियन लैंग्वेजेस पे, फ्रेंच के लिए, जर्मन के लिए। बट अब क्या है कि इंडिया इन लैंग्वेजेस पे भी फोकस कर रहा है, म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान एंड इंडोनेशिया। और इन लैंग्वेजेस के लिए क्या नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को? द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन व्हाट सिचुएशन कंटेक्स्ट इज सुंदरलाल कमेटी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, सुंदरलाल कमेटी, ये जो कमेटी थी ये बनाई किस लिए गई थी? इट वाज फॉर हैदराबाद मैसेकर 1948।
एक्चुअली जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट 552 रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाना था, ठीक है, जिसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है जी, उन्होंने 550 रियासतें 549 रियासतों को मिला के इंडिया तो बना लिया, बट बची को कितनी, तीन, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, एक थी जूनागढ़, ठीक है, एक था जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद, ठीक है जी। तो सबसे पहले हैदराबाद, अब इन तीनों को तो मर्ज करना था इंडिया में, तो इंडिया बनता, तो बाय पुलिस फोर्स, ठीक है जी, आर्मी की फोर्स से हैदराबाद को अपने इंडिया में जोड़ा गया। बट इसमें बहुत एजिटेशन हुआ, हैदराबाद के लोगों ने बहुत एजिटेट किया था, मास किलिंग्स हुई थी उस टाइम पे, ठीक है जी, जिसमें अकॉर्डिंग टू सुंदरलाल कमेटी अराउंड 27,000 टू 40,000 लोग मारे गए थे, ठीक है जी। तो ये जो सुंदरलाल कमेटी थी, इट वाज रिलेटेड टू हैदराबाद मैसेकर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज which state is connected to the electronic knowledge network? तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की अगर बात करें तो हियर आंसर विल बी बिहार, ठीक है जी। तो अब हुआ कि ये है क्या चीज इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, तो जो रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, उसको बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर प्लेस किया है उसमें, ठीक है जी, उसको एक ऑर्डर दिया है कि वो इम्प्लीमेंट करें और मैनेज करें इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क बिहार में, जिसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 76.10 करोड़ है, ठीक है जी। अब ये क्यों है, इट इज टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटी स्केलेबल एंड रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट, ओके। Now question number 7 is the draft national curriculum framework for school education provides a framework for children of which age group? So here answer will be 3 to 18 years, ठीक है जी। तो ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन will provide a framework for children of age group between 3 to 18 years. So here answer will be 3 to 18 years. B is the right answer. Now question number 8 is juice mission, ठीक है जी, was in news recently is associated with which space agency? ठीक है, पहले तो ये देखो कि इट इज रिलेटेड टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है जी। अब उन्होंने जूस मिशन लॉन्च किया है, वो जूस मिशन क्या है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है जी, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है जी। अब ये से जो है दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये सेट मेनली जो जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं, कैलिस्टो, गैनीमीड और यूरोपा, ठीक है जी। गैनीमीड तो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है, जुपिटर की सैटेलाइट है ये, इनको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है, ठीक है जी। अब ये कहाँ से लॉन्च किया गया, यूरोप स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुइना, वहां से 13 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम एरियन 5 VA260 व्हीकल से, ठीक है, एरियन 5 याद रखना कि एरियन 5 से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। और ये 2031 में जुपिटर के पास पहुंचेगा, आज लॉन्च अभी लॉन्च किया गया है इसको 2023 में, और ये कब पहुंचेगा, 2031 में पहुंचेगा। जो जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं, जो जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं जैसे कैलिस्टो है, गैनीमीड है, यूरोपा है, इनको एक्सप्लोर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है जूस मिशन को, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच पॉलिटिकल पार्टी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी? तो आम आदमी पार्टी विल बी द राइट आंसर। आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है। इसके सीएम है जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में है और पंजाब में है, ठीक है। अब दिल्ली में सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि इसके फाउंडर भी हैं, ठीक है जी। दो ऐसी पार्टीज हैं जिनको स्ट्रिप किया गया है नेशनल पार्टी स्टेटस से, वो कौन कौन सी हैं, एक है एनसीआई जो कि शरद पवार जिसके लीडर हैं, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस जिसके ममता बनर्जी हेड है, ठीक है जी। तो एक जो है वो कौन सी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,
लेड बाय शरद पवार, और दूसरी है तृणमूल कांग्रेस बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। ठीक है जी, उनको हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? 2012 में बनाई गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हे फीवर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो हे फीवर जो है वो जापान से रिलेटेड है। ठीक है, हे फीवर एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये सीजनल एलर्जिक रिएक्शन है। जो ये बीमारी है ये सीजनल होती है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लोगों के नाक या गले तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्नीजिंग होती है, कफ कफ होता है, इचिंग हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो उसको हे फीवर बोला जाता है, और ये जापान में आजकल बहुत फैला हुआ है, इसलिए जापान विल बी द राइट आंसर। और जापान के पीएम की बात करें तो वो कौन है? फूमियो किशिदा। ओके, सो that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पूरे मंथ की पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।